नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। भारतीय सैनिक जो है वो तो पहले से ही शक्तिशाली हैं, लेकिन अब उनके हाथों को थोड़ी सी और ताकत दी गई है, क्योंकि भारत सरकार ने अपनी तरफ से यह फैसला किया है कि समझौते एक तरफ, भारतीय सेना सुरक्षा से कोई समझौता नहीं कर सकती। इसीलिए गोली चलाने की छूट है, हथियार के उपयोग की छूट है। और इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रुख किया है दुनिया में चीन के बांटे कोरोना वायरस की वजह से सारी विदेश यात्राएं ठप थी। ठप पूरी दुनिया ही थी। बस चीन दुनिया के रुकने को अपने आगे झुकना समझ बैठा था, खासकर भारत को। एलएसी पर भारी बवाल काटकर उसने भारत को और दुनिया को युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा किया है। चीन की धूर्त नीति और कालिक जैसी कूटनीति को रूस में उजागर करेंगे रक्षा मंत्री। सोवियत रूस के जमाने से ही भारत के मॉस्को से संबंध बुलंद रहे हैं। रूस से संबंध चीन के भी अच्छे हैं, मगर भारत जब रूस को चीन के बारे में बताएगा तो उसका असर लाजमी है। रूस अभी तक अमेरिका से चीन की चालबाजियों और कारस्तानियों की दास्तानें सुनता रहा है और उसे नजरअंदाज करता रहा है, लेकिन अब नहीं, अब उसे सुनना पड़ेगा। अगर रूस चीन से जरा भी वक्री हुआ तो समझिए चीन की खटिया खड़ी हो जाएगी। गैल्वान वैली में जैसा व्यवहार चीनी फौजों ने हमारी फौजों के साथ किया, उसके लिए काफी आवश्यक था कि हम रूल्स ऑफ एंगेजमेंट बदलें। वो हमारे ऊपर भाला, बरसी और चेन लगी गदाएं लेकर कूद पड़े और हमारे 20 लोगों को मार गिराया। उस वक्त समझदारी इसमें थी कि हमारी फौजें अपने स्मॉल आर्म्स निकाल कर उन पर फायर करें, लेकिन हम लोग बिल्कुल आदर्शवादी तरीके से गए थे, जैसा कि हमें हुक्म दिया गया था। लेकिन ये करना अब समझदारी की बात नहीं है। तो भारत को इस दौरे से बहुत उम्मीदें हैं। कूटनीतिक हथियार से चीन पर शिकंजा कसने का यह बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है। भारत के साथ अमेरिका, इजराइल और जापान जैसे देश तो पहले से ही हैं। वो अपनी तरह से चीन को चपत लगाने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे। रूस अगर खुल्लम खुल्ला भारत के साथ खड़ा नहीं भी होता, बस न्यूट्रल हो जाता है, तो यकीन मानिए आगे बिना गोली चले बोली से ही चीन अपनी हद में लौट सकता है, सरहद पर शांति लौट सकती है। भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की रूस की यात्रा बड़े वक्त से आई है। ये यात्रा और ये विजिट बहुत दिनों में पहले तय की गई थी, लेकिन हमारे रिसेंट अनुभव के बाद ये बड़ा आवश्यक है कि रूस की लीडरशिप में चीन और भारत एक दूसरे से बात करें और शायद इन कई बातों का खुलासा हो और एक समझदारी का रास्ता निकले। रूस हमारा हमेशा हितैषी रहा है और जब भी हम ऐसी अड़चनों के बीच गुजरे हैं तो रूस ने हमें रास्ता दिखाया है। तीनों सेनाओं को खुली छूट देकर गए हैं रक्षा मंत्री। बोली से बात नहीं बने तो चला दो गोली। रूस रवाना होने से पहले रक्षा मंत्री तीनों सेनाओं को पूरी स्वतंत्रता देकर गए हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता कि सेना रक्षा मंत्री के स्वदेश लौटने का इंतजार करती रहे और उधर धूर्त चीन फिर मौके का फायदा उठाते हुए कोई और कांड करे। रवाना होने से एक दिन पहले यानी रविवार को रक्षा मंत्री ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों और सीडीएस बिपिन रावत के साथ गहन मंत्रणा की और उनको वो सब हक दे दिया जो इन परिस्थितियों में जरूरी है। समझौता उनसे किया जाता है जिनमें कोई समझ होती है। भारत और चीन के बीच भले ही
यह समझौता है कि गोलियां नहीं चलेंगी दोनों के बीच, लेकिन अगर चीन उसका सम्मान नहीं करता है तो भारतीय सेना को वो आजादी देनी ही थी। भारत सरकार ने इस समय यह फैसला कर लिया है कि अगर जरूरत पड़ी, यानी चीनी अगर हमारी सीमा में घुसने के आप प्रयास करते हैं और हमारी बातों को नहीं सुनते हैं, या फिर किसी सैनिक के ऊपर एक खतरा रहता है उसकी जान पर, तो आप गोली चला सकते हैं, गोली का इस्तेमाल हो सकता है। आपको बता दें कि इस तरह की जब सीमाएं होती हैं जहां पर दो देशों के बीच युद्ध न लड़ने का समझौता होता है, हथियार वहां भी रहते हैं, लेकिन उस हथियार को लेने का तरीका अलग होता है, यानी कि आपकी जो गन है वो नीचे की तरफ पॉइंट करती है, आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं उसका। लेकिन अब भारत सरकार ने अपनी तरफ से यह फैसला ले लिया है कि अगर सैनिकों को लगता है तो वो अपनी तरफ से गोली चला सकते हैं। ये फैसला लेने में हमारे जो सोल्जर्स हैं वो पूरी तरीके से सक्षम है कि दुर्गम परिस्थितियों में पेट्रोलिंग करते हुए, चीन को उसकी हद में रोकते हुए उन्हें कब इसकी आवश्यकता होगी, क्योंकि भारतीय सेना ने कभी उकसावे वाली कार्रवाई की नहीं है। इसके साथ ही जो पैसों का आवंटन हुआ है आपात स्थिति में, वो भी बहुत अहम है सारी सेनाओं को देखते हुए। लेकिन भारत टकराव के रास्ते पर नहीं चल रहा है। इन चीजों को देखकर यह नहीं समझना है, भले ही जितना चीन बिल्डअप करता है अपना, उतनी ही संख्या में हम अपने जवानों की बिल्डअप अपनी सीमा के भीतर करते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ, लेकिन भारत टकराव नहीं चाहता। इसीलिए गलवान घाटी, जहां पर बातचीत तो एक दिन भी उसका क्रम टूटा नहीं है, इसके साथ ही पेंगोंग सो, जहां पर चीन अपनी सीमा में बिल्डअप बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, वहां पर भी, और LAC की पूरी लंबाई में बातचीत का रास्ता नहीं छोड़ा जा रहा है। भारत समाधान चाहता है, शांति चाहता है, लेकिन शांति भारत की कमजोरी नहीं हो सकती है। यह संदेश भी साफ साफ दिया जा रहा है। तीनों सेनाओं के प्रमुखों और रक्षा मंत्री के बयानों को तो आप पहले कई दफा सुन चुके हैं। सबका मर्म यही है कि देश नहीं झुकने देंगे, और झुकने क्यों देंगे? चीन अगर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तो भारत भी 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। खैर, 3500 किलोमीटर से ज्यादा लंबे भारत चीन सीमा, जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, उस पर सेना को जरूरत पड़ने पर बल प्रयोग करने की। लेकिन पेच यही आकर फंसती है कि क्या 1996 में हुआ समझौता तोड़ देगा अब? अगर गोलियां चली तो क्या अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी भारत का साथ देगी? खैर, लौटते हैं उस शख्स की ओर जिसने ये आदेश दिया है और जो रूस के महत्वपूर्ण दौरे पर है। क्या चीन का पर्दाफाश करना ही रक्षा मंत्री का प्लान है, या कुछ और भी है भारत का अभियान? दरअसल मॉस्को में 24 जून को एक परेड है। दूसरे विश्व युद्ध में सोवियत संघ की जीत की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर विक्ट्री परेड। इस मौके पर चीन के रक्षा मंत्री भी मौजूद होंगे। इस विक्ट्री परेड में भारतीय दल के साथ पीपल्स लिबरेशन आर्मी की भी एक टुकड़ी होगी। हालांकि दोनों आमने सामने नहीं आएंगी। भारत पहले ही साफ कर चुका है कि मॉस्को में चीन के किसी प्रतिनिधि से किसी तरह की कोई बात नहीं होगी। पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना के साथ बढ़ते सैन्य तनाव के बीच रक्षा मंत्री की रूस यात्रा कई मायनों में अहम है। खासतौर से इस वक्त चीन के मुकाबले में लेह में तैनात लड़ाकू विमान सुखोई और T-90 जैसे टैंकों के जरूरी कलपुर्जों के साथ ही सेना को दूसरे सैन्य साजो सामान की भी जरूरत है। ऐसे में भारत उम्मीद कर रहा है कि रूस एक पुराना मित्र होने के नाते इस मुश्किल समय में भारत का साथ देगा। एक बार सरकार ने फिर स्पष्ट कर दिया गया है कि सैनिकों को कोई भी कमी नहीं है और उन्हें फुल इख्तियार है कोई भी तरह से किसी तरह से रिटेलिएट करने के लिए। ये एक बहुत बड़ा बयान है, शायद पहली पॉलिसी से हटके है, क्योंकि पहले पॉलिसी में हथियार का यूज जो शायद मना था, पर पर्सनल वेपन ले जाने हमेशा ऐसे जो पेट्रोलिंग पे हमेशा ले जाते रहे ट्रुप्स, तो वो उसके ऊपर में पता नहीं पहले कैसे ये मिस हो गया। पर एक बार सरकार ने जो क्लैरिटी दी है उससे सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ेगा और उन्हें कोई भी जो इस तरह के हमले की साजिश कर रहा है या इस तरह के हमले की प्लानिंग कर रहा है उस पर मुंह तोड़ जवाब देने में बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। रक्षा मंत्री के साथ एक्शन में विदेश मंत्री, चीन से होगी चढ़कर बात। इस बीच कल एक महत्वपूर्ण मीटिंग है भारत, रूस और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच। इस मीटिंग में LAC के मुद्दे पर बातचीत नहीं होनी है, लेकिन चीन ने गलती से भी इस मुद्दे को छेड़ा
तो भारत उसे छोड़ने से रहा। वैसे भी भारत हर मंच पर चीन की पोल खोल रहा है। लेह में श्वेता सिंह के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। एक तरफ दो देशों के बीच की कूटनीतिक बातें हैं, लेकिन उस सब के बीच LAC पर सैन्य मुलाकातें हैं। लगातार ये बातचीत चल रही है। बहुत अफसोसजनक है कि जिस रोज वो घटनाक्रम गलवान घाटी में हुआ, उस रोज भी बातचीत हुई थी, लेकिन बातचीत पर विराम नहीं लगा है। आगे भी बातचीत जारी है। आज भी बातचीत का सिलसिला LAC पर चलता रहा है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, पूर्वी लद्दाख की नहीं, सिक्किम की। यहाँ LAC पार कर भारत भूमि पर घुसने की फिराक में थे चीनी सैनिक। फिर क्या था, गुत्थम गुत्था हुई तेज तीखी झड़प। तस्वीरें इसी दौर की है। सैनिकों के मुंह पर लगे मास्क बता रहे हैं कि कोरोना काल में ही चीन ने सिक्किम में भी चालबाजी की। ये वो चीन है जो गलवान घाटी में हिंसक षड्यंत्र रचने के बाद दुनिया को जताने में लगा है कि गलती भारत की थी, कि भारत के सैनिक उसकी जमीन पर जबरन घुस गए थे, कि भारतीय सैनिकों ने उसके सैनिकों के साथ खूनी जंग की। क्या क्या छुपाएगा चीन, किस किस से छुपाएगा चीन। कैमरे ही नहीं, सैटेलाइट भी बता देते हैं सच। LAC पर नजर रख रही है अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा, और नजर रख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। सीधी नजर भारत चीन तनाव पर। It's a very tough situation. We're talking to India. We're talking to China. They've got a big problem there. They've come to blows, and we'll see what happens. We'll try and help them out. याद होगा ही आपको, ये ट्रंप थे जिन्होंने कोरोना वायरस की वजह से चीन के खिलाफ मोर्चा खोला था। मुमकिन था कि उनकी बातों का असर धीरे धीरे कम हो गया होता, लेकिन चीन ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। अपने सबसे लॉयल और रॉयल पड़ोसी को आंख दिखाकर अमेरिका पूरी दुनिया को बता रहा है चीन की धोखेबाजी की कहानी। अमेरिका भारत के साथ आ खड़ा हुआ है, और कल तक गुटनिरपेक्ष नीति के पक्षधर रहे भारत ने भी अब अमेरिका को गले लगा लिया है। दोनों का साझा दुश्मन है चीन। माइक पॉम्पियो चीन की परतें उधेड़ रहे हैं। The PLA has escalated border tensions. We see them today in India, the world's most populous democracy. We watch as it militarizes the South China Sea and illegally claims more territory there, threatening vital sea lanes. A promise it broke again. उधर ताइवान खुश है कि उसके दुश्मन को ठिकाने लगाने के लिए दुनिया की कई महाशक्तियां साथ आ खड़ी हुई हैं। वहां के अखबारों ने भारत की कार्रवाई की जमकर तारीफ की है। चीन ऐसा देश बन गया है जिसे हर कोई दर्द से कराहते देखना चाहता है। आज तक ब्यूरो। दुनिया की भी जो कूटनीति है, अलग अलग देशों के रिश्ते हैं, वो भी इस समय स्पष्ट हो जाते हैं। भारत और चीन के बीच अगर टकराव है तो अमेरिका खुलकर साथ दे रहा है हिंदुस्तान का। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें चिंता है जो कुछ चल रहा है और उम्मीद करते हैं कि जल्द सुलझेगा। चीन की चिंताएं दरअसल इसीलिए बढ़ेंगी कि कोई भी देश इस तरीके से खुल के, कम से कम इतना बड़ा देश खुलकर उसके साथ इस समय नहीं खड़ा है। जहां तक रूस का सवाल है, वो चीन का साथ सिर्फ इसलिए देता है क्योंकि अमेरिका को चीन से प्रॉब्लम है, वरना रूस हमारा पारंपरिक मित्र है। LAC पर एक अजीब सी खामोशी है, जैसे तूफान के पहले वाली शांति। दोनों देशों की 1,000 सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। गलती से भी कोई चिंगारी भड़की तो शोला भड़कते देर नहीं लगेगी। इस बीच दोनों देशों के बीच आज कमांडर लेवल पर बातचीत हुई। ये बातचीत चीन की तरफ मोल्डो में हो रही है। ये बताना जरूरी है कि इस बातचीत की पेशकश खुद चीन ने की। खबर है कि भारत ने 2 टूक शब्दों में चीनी सैनिकों को 5 मई से पहले वाली स्थिति में लौट जाने की मांग की है, और ये भी शर्त रखी है कि समय सीमा बताए कि उसके सैनिक किस तारीख तक लौट जाएंगे। भारतीय दल की अगुवाई लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने की। चीन की तरफ से शिंगजियांग सैन्य जिले के चीफ
मेजर जनरल लियू लिन मीटिंग में मौजूद थे। जाहिर है तनाव बरकरार है। इस बीच तीनों सेना प्रमुखों ने आज दिल्ली में बैठक की। गलवान नाला इलाके में 15 जून को खूनी भिड़ंत के बाद अब भारतीय सेना ने चीनी सेना के खिलाफ अपने रुख में बदलाव करते हुए आक्रामक रणनीति अपना ली है। दिल्ली में सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने आर्मी कमांडरों के साथ बैठक की, तो वहीं सरहद पर चीनी सेना के साथ बैठक के दौरान भारतीय सेना ने साफ कर दिया कि चीनी सेना को मई 2020 की स्थिति में वापस लौटना होगा। मतलब साफ है, अब भारतीय सेना चीनी सेना को उसी की भाषा में मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। वैसे चीन कभी भी चालबाजी कर सकता है, इसलिए भारत एलएसी पर मुस्तैद है, हुंकार भर रहा है। दहाड़ रहा है मिराज 2000, गरज रहा है सुखोई 30S, अपाचे हेलीकॉप्टर है तैयार। चिनुक की चौकड़ी में फंस जाएगा ड्रैगन, सरहद पर सेना ने बिछाया जाल। सीमा पर पूरी तैयारी है, चीन की हिमाकत का पूरा हिसाब होगा। पूर्वी लद्दाख में चीन को सबक सिखाने की खुली छूट भारतीय सेना को मिल गई है। सूत्रों की माने तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ सीडीएस बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ हुई बैठक में चीन को ईंट का जवाब पत्थर से देने की रणनीति बन चुकी है। आज तक को मिले एक्सक्लूसिव इनपुट के मुताबिक चीन के साथ लगने वाली 3500 किलोमीटर लंबी सरहद पर सेना को एक्शन करने की खुली छूट होगी। चीन को किसी भी आक्रामक रवैये का सेना मुंहतोड़ जवाब देगी। ग्राउंड जीरो के हालात के मुताबिक सेना चाहे एक्शन कर सकती है। अभी तक प्रोटोकॉल्स के तहत भारत और चीन की सेनाएं फायरिंग नहीं करती थीं, लेकिन अब ये सोच बदली जा रही है, क्योंकि ये सोचा जा रहा है कि अगर दुश्मन की तरफ से ऐसा हमला हो जिसमें हमारे जवानों की जान जा सकती है, तो फिर फायर करना शायद अनिवार्य हो। इसीलिए फील्ड कमांडर्स को ये बोल दिया गया है कि जैसा स्थिति चाहे वैसा ही वो करें और पीछे हटने की बिल्कुल मत सोचें। तो हिंदुस्तान अब सरहद और अपने जवानों की जिंदगी की रक्षा करेगा। चीन ने दशकों पुराने समझौते को आड़ बनाया तो उस दीवार को ध्वस्त कर दिया जाएगा। अब हर हिमाकत का जवाब गोलियों से दिया जाएगा। वायुसेना अध्यक्ष आरकेएस भदौरिया खुद लेह का दौरा कर चुके हैं। वायुसेना अध्यक्ष ये भी साफ कर चुके हैं कि 2020 के भारत का इरादा कितना फौलादी है। Security scenario in our region mandates that our armed forces remain prepared and vigilant at all times. The development at the LAC in Ladakh is a small snapshot of what we are required to handle at short notice. In spite of unacceptable Chinese action after agreements reached during military talks and resultant loss of life, all efforts are underway to ensure that the current situation at LAC is resolved peacefully. But it should be very clear that we are well prepared and suitably deployed. मोदी सरकार ने सीमा के नियंत्रण का पूरा जिम्मा सेना पर छोड़ दिया है। सरकारी और नौकरशाही अड़चनों से सेना को मुक्ति दिलाने की कोशिश भी शुरू हो गई है। सेना को 500 करोड़ का इमरजेंसी फंड दिया जा रहा है। 500 करोड़ के फंड से सेना कोई भी हथियार खरीद सकती है। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की सलाह से हथियार खरीदे जाएंगे। फंड का मकसद खरीद में देरी की मुश्किलों को खत्म करना है। सेना ने इस फंड के इस्तेमाल से हथियार खरीदने की तैयारी शुरू कर दी है। 1993 से यानी 27 साल से भारत चीन के बीच सीमा विवाद पर समझौते हो रहे हैं। अब तक कुल 5 समझौते हो चुके हैं, लेकिन चीन इन समझौतों को तोड़ता रहा है। लेकिन अब उसे ये सब महंगा पड़ने वाला है। अभिषेक भल्ला के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।